कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। ये कहावत पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए एक और बेहद बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तान जहां ईरान युद्ध में शांति दूत बनने का दावा कर रहा था, वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने उसे असली जमीनी हकीकत याद दिला दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को दिया गया अपना $3.5 अरब का कर्ज तुरंत वापस मांग लिया है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूएई का यह फैसला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और इसी बीच पाकिस्तान ने यूएई से लिए गए पूरे कर्ज को लौटाने का फैसला लिया है। पाकिस्तान सरकार ने बताया कि इस महीने यूएई का $3.5 अरब का कर्ज लौटा दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान को दिए गए यूएई के कर्ज पर लगाई जा रही अटकलें थम गई हैं और दावा किया जा रहा है कि इसकी वजह यूएई पाकिस्तान के रिश्ते का तनाव है। खासतौर से ईरान युद्ध के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख से यूएई को नाराज बताया जा रहा है। तो एक बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान यूएई को $3.5 अरब वापस करेगा। ईरान जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता से यूएई नाराज चल रहा है। तो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने लोन वापस मांग लिया है। 17 अप्रैल तक पाकिस्तान को ये लोन चुकाना होगा। तो ऐसे में भारी ब्याज और कर्ज का बोझ भी इसमें रहेगा। यूएई को पैसे किस तरह से पाकिस्तान लौटाएगा, ये भी बड़ी चुनौती है। दिसंबर 2025 में इस कर्ज की मियाद खत्म हुई है, तो मियाद बढ़ाकर 17 अप्रैल तक की गई है। यूएई ने अब इसे आगे बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास यूएई का पैसा जमा है और पाकिस्तान को $12 अरब विदेशी कर्ज को रोल ओवर कराने की जरूरत थी। सऊदी अरब के 5 अरब और चीन के $4 अरब इसमें शामिल है। तो पाकिस्तान के पास लगभग $21 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है। ऐसे में पाकिस्तान के पास कितना कर्ज है ये भी समझना होगा। सऊदी अरब की बात करें, $5 अरब का कर्ज लिया है। तो चीन से $4 अरब का कर्ज लिया है पाकिस्तान ने। यूएई ने $3 अरब पाकिस्तान को कर्ज दिया है। तो एक लंबी सूची है इस कर्ज की और अब पाकिस्तान के लिए चुनौती है कैसे इस कर्ज को चुकाएगा। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं संवाददाता विकास अब्रोल का। विकास, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा जिन हाथ लग गया है कि वो इतना बड़ा कर्ज चुका पाएगा? देखिए, फिलहाल तो अभी बात करें जिन की, तो जिन फिलहाल कोई हाथ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान ने यूएई से गुहार लगाई है कि हम एक साथ तो पैसा नहीं दे पाएंगे। अभी जो खबरें सामने आ रही है, फिलहाल आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की जा सकती, बट ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कहा गया है कि हम 3 किस्तों में पैसा देंगे, जिसमें पहली किस्त जो है 11 अप्रैल को देने की बात की गई, जो $450 मिलियन की है। आपको बता दूं, ये वो कर्ज है जो 1996-97 में लिया गया था, उसको वापस करने की जो डेट फिक्स की गई है। अभी तक जो खबरें आ रही सूत्रों से 11 अप्रैल की है। उसके बाद 17 अप्रैल को $2 अरब का है और उसके बाद 23 अप्रैल को $1 अरब की जो किस्त है वो दी जाएगी। फिलहाल अभी ये बात की गई है, लेकिन ये क्या है वो दे पाते हैं नहीं दे पाते, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाली निशान है। क्योंकि आपको बता दूं, अगर ये अपने कर्ज वापस करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर, उसके राजकीय कोष पर 18% का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 18% वो कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रकम है। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान के पास बिजली नहीं है, खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, गाड़ियां चलाने को तेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त गुर्बत में आटा गीला वाली कहावत जो है वो पाकिस्तान से सटीक बैठ रही है। फिलहाल कोशिश अभी पाकिस्तान की है कि इसको रोल ओवर किया जाए। दिसंबर में जब इसकी मियाद खत्म हुई, उसके बाद इसको जब यूएई ने मना किया तो इसको एक महीने के लिए रोल ओवर किया गया था, जिसमें 6% ब्याज से बात की गई थी। लेकिन अब अप्रैल, जब मार्च का महीना खत्म हुआ, जब इसकी मियाद खत्म हुई, तो यूएई ने इसको आगे बढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि यूएई खुद इस समय जिस तरह से युद्ध चल रहा है ईरान और यूएस में, उसमें खुद इसको भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में वो अब अपना कर्ज वापस आता है, और अगर इसी तरह से बाकी कंट्रियों ने भी इसे अपना कर्ज वापस मांग लिया देशों ने, तो इसके लिए हालत जो है बहुत खराब हो जाएगी। पाकिस्तान का दिवालिया निकलना अब निश्चित लग रहा है। हालांकि अगर उसने यही जो पैसा उसके पास था इसको अपनी अर्थव्यवस्था में लगाया होता आतंकवाद की बजाय, तो शायद आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होते। हाँ बिल्कुल। और देखिए विकास, यहाँ पर जो वजह है वो सामने ये आ रही है कि यूएई नाराज है। पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान और अमेरिका में मध्यस्थता करने की कोशिश की है, क्या वाकई यही कारण है या कुछ और कारण भी इसके पीछे हो सकते हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं इस जंग का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति सभी देशों की बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और यही सही समय है कि जो देश है वो अपना कर्ज वापस लें। तो क्या कुछ वजह दिख रही है इसके पीछे? जी देखिए, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं ये दोनों वजह तो हैं ही हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये भी देखिए कि जो 96-97 का कर्ज था $450 मिलियन का, वो भी अभी तक पाकिस्तान ने नहीं उतारा।
तो ऐसे में जब आईएमएफ से भी लगातार कर्ज ले रहा है, बाकी देशों से भी जो भीख का कटोरा मांग कर हर दरवाजे पे खड़ा हो जाता है देश में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूएई को भी लग गया होगा कि इससे पैसे वापस मिलने वाले नहीं है, तो रोल ओवर करने का फायदा कोई नहीं है। इसीलिए उसने इससे अपना जितने भी पैसे थे वापस मांग लिए, क्योंकि देखिए युद्ध जो है एक बहुत बड़ा कारण तो है, जिस तरह से आप बात करें, युद्ध एक बहुत बड़ा कारण है। आर्थिक स्थिति हर देश की खराब है और हर देश चाहता है कि उसके पास अपने मॉनेटरी फंड रहे ताकि आर्थिक व्यवस्था को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचे। अपने देश के लिए तो सब पहले सोच रहे हो, तो ऐसे में यूएई का भी अपने देश के लिए सोचना, अपने लोगों के लिए सोचना सही कारण है। लेकिन अब पाकिस्तान को सोचना होगा कि जिसने अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में नहीं सोचा, अब उसके लिए अगला काम क्या होगा। अगर उससे चाइना और बाकी देशों ने भी अपना कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया तो हालात और बदतर हो सकते हैं। और जिस तरह से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कोई भी सरकार अभी तक अपना कार्यकाल जो है पाकिस्तान में पूरा नहीं कर सकी, वही आसार अब शहबाज शरीफ के भी लगने वाले हैं अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा और बाकी देशों में अपना कर्ज वापस मांगना शुरू कर दी तो। लेकिन फिलहाल जो सामने बातें आ रही है वो यही आ रही है कि जिस तरह से ईरान को लेकर अपना पक्ष जो है पाकिस्तान साफ नहीं कर पा रहा, वहीं से खाड़ी देशों में पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं विरोधाभास के सुर नजर आ रहे हैं। अब इसका खामियाजा यूएस को कहीं ना कहीं वो चापलूसी करके पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से विकास यहाँ पर दावा तो कर दिया पाकिस्तान ने भी कि वो इस कर्ज को चुका देगा, लेकिन ये संभव होता दिख नहीं रहा है क्योंकि पाकिस्तान झूठा है, एन मौके पर झूठ बोल देगा। लेकिन अभी उसके पास क्या कुछ रास्ता हो सकता है, क्या विकल्प है उसके पास, कितना बड़ा कर्ज चुका पाए? देखिए अभी तक जो जिस तरह से हालात है पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, उससे जरूर 3 किश्तों में पैसा देने की बात जरूर कही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो 3 किश्तों में पैसा दे पाएगा। ये पहला ही हमें 11 अप्रैल को क्लियर हो जाएगा जब $450 मिलियन की किस्त इसको यूएई को वापस देनी है। हालांकि आसार उसके भी नहीं लग रहे क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। आप देखिए कोशिश उन्होंने जरूर की थी पेट्रोल डीजल महंगा करके कि पैसा कहीं से जुटाया जा सके ताकि पैसा अगर टैक्सेस का आता है तो उसे वापस किया जाए। लेकिन उससे कहीं ना पाकिस्तान के लिए जिस तरह से कहा जाता है कटोरा है, वाकई अब उसके हाथ में कटोरा आएगा जब उसे सबका कर्ज चुकाना होगा और उसके पास पैसे नहीं होंगे, तब उसे अपनी स्थिति का पता चल जाएगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।